संसद में यूं हाथ भींच भींच कर कैसे ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने न केवल प्रधानमंत्री बल्कि अमित शाह को ऐसा कोसा कि लोग तो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो अपने आप में एक सवाल हो गया। आखिरकार लंबी डिमांड विपक्ष की मानी गई और लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर बहस हो रही है। लेकिन इन चुनाव सुधारों की बहस पर जो चर्चा का मुद्दा है वो लगातार एसआईआर बना हुआ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। इस मामले में कल्याण बनर्जी ने आज अपनी बात रखी संसद के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने कई चीजों को छुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, घुसपैठिया। दोस्तों, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कुछ इस तरह से हाथ मुट्ठी भींचकर, हाथों को इस तरह से उठाकर चिल्लाकर संसद में कहा कि घुसपैठिए 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 चिल्लाते रह गए नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो ये बताएं कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले हैं एसआईआर के बाद। ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जिसको बार बार विपक्ष उठाता है, क्योंकि घुसपैठिए हर जगह पहुंच जाते हैं जहां चुनाव होते हैं। दिल्ली में चुनाव होते हैं तो यहाँ रोहिंग्या घुसपैठिए आ जाते हैं बीजेपी के लिए, झारखंड में चुनाव होते हैं तो वहां घुसपैठिए आ जाते हैं, फिर बिहार में चुनाव हुए तो वहां घुसपैठिए आ गए। अब बीजेपी के हिसाब से जो घुसपैठिए हैं वो पश्चिम बंगाल में। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल, असम, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर घुसपैठियों की समस्या रही है। आज से नहीं है, हमेशा से रही है। लेकिन कल्याण बनर्जी ने आज संसद में जबरदस्त तरीके से न केवल चुनाव आयोग को निशाने पर लिया, ये पूछते हुए कि चुनाव आयोग को किसने अधिकार दिया कि वो लोगों की नागरिकता तय कर रहा है। ये अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, बल्कि अमित शाह को भी लपेटे में लिया कि अगर इस देश में घुसपैठिए आ रहे हैं तो आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कल्याण बनर्जी ने मिजोरम के मामले को भी छुआ। इसीलिए मैं कहती हूं दोस्तों कि संसद में बहस सुननी चाहिए। मिजोरम को लेकर कल्याण बनर्जी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जो अमूमन मेन स्ट्रीम मीडिया में कमी सुनने को मिलता है। केंद्र की सरकार से उन्होंने सवाल पूछे। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने मतुआ समाज को लेकर बोला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। मतुआ समाज बेसिकली वो समाज है दोस्तों जो 1971 का जब जंग हुई और भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और बांग्लादेश नया मुल्क बना, तब से बहुत से ऐसे हिंदू बांग्लादेशी थे जो कि पलायन करके भारत आए और उनको मतुआ समाज के लोग कहते हैं। बेसिकली मतुआ समाज जो है वो टीएमसी को कम वोट करता है, बीजेपी को हाल के 2 चुनाव में उन्होंने वोट किया है। लेकिन अब कल्याण बनर्जी ने आज संसद में बोला कि वो मतुआ समाज जो मुझे वोट भी नहीं करता, जो मेरी पार्टी को वोट भी नहीं करता, इस बार वो भी नाराज है, क्योंकि एसआईआर के नाम पर लोगों को हैरेस किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ साथ टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी मोदी पर चुटकी लेते हुए नहीं चूके कि मोदी जी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कैसे बोल दिया। क्या किसी दूसरे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के लिए वो इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर सकते थे? धुआंधार भाषण था कल्याण बनर्जी का, सुनिए, क्योंकि इसी के जरिए हमें पता चलता है दोस्तों कि हमारे सांसद जिस मुद्दे पर आरोप लगाते हैं उस मुद्दे को लेकर कितनी स्टडी करके आते हैं, कितने तथ्य उनके सामने होते हैं। देखो, इलेक्शन कमीशन इज नॉट द अथॉरिटी टू डिसाइड हु इज सिटीजन एंड हु इज नॉट सिटीजन। बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एसआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। बिहार का जब एसआईआर हुआ एक घुसपैठिया नहीं मिला। अरे घुसपैठिया नहीं मिला उनको। अरे घुसपैठिया लेकर क्या करेगा? Where is the foreigners? You have failed to discharge your duties. If the foreigners have come, they have come, BSF could not detect it, CISF could not detect it. That's a fault on the part of the Home Minister and the Honorable Prime Minister. That is not the fault of anyone. अरे आप तो सुनिए सर, आप इतना बात बोल रहे हैं, अभी तो मिजोरम में क्या किया? मिजोरम में they have given, the power has been given. होम डिपार्टमेंट ने मिजोरम को, गवर्नमेंट को परमिट कर दिया, जो बाहर से आते हैं उसको एंट्री करो। Why? What is the reason? Is the Mizoram state is a
favored child of the Narendra Modi and Amit Shah ji. And Bengal mein, if someone speaks Bengali in Delhi, at Delhi, she or he would be arrested. And you have seen that Supreme Court order. पहले उनको ले आओ, उसका बाद विचार होगा. Has been compelled to सोनाली बीबी को ले आना पड़ा, उसका बाद विचार होगा. देश से तुम सब बंगाली लोग को निकाल देंगे रोहिंग्या बोल के. और रोहिंग्या कहां आ रहा है? रोहिंग्या आ रहा है मिजोरम में. रोहिंग्या आ रहे हैं मिजोरम में अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द होम मिनिस्ट्री. I know, I understand the problem. This BJP is basically a Bengali hater. Bengali hater. That is the reason. Vidyasagar statue is broken. That is the reason Ram Mohan Rai has been seriously criticized. And that is the reason our Honorable Prime Minister speaks Bankim Da. जब जन्म हुआ था बंकिम चट्टोपाध्याय का, मोदी जी का 3 जनरेशन का पहले उनको भी दादा बोल देते हैं. दादा बोल देता है. कभी कोई गुजराती को तो नहीं बोलता है दादा. वल्लभ भाई पटेल दा बोलते हैं. कभी बोला बंगाली को सिर्फ टू हेट बंगाल, हेट बंगालीज. दिस इज योर वर्क टू बी डन. सर, I will be very quick in saying 3 or 4 points. 15 now? No, just give me 5 minutes. It is stated that process has caused mass, but don't cut it from Shatabdi. Mass heist and suicide attempt due to SIR panic. Mother attempted suicide along with the child, other documentation fear. Hunger strike by Motua community. This Motua community, sir, do you know what is happening? One BJP MOS sitting in West Bengal is giving the citizenship certificate. Can you imagine? Motua ko. But the central government is not arresting that minister. This certificate will be given under the Citizenship Act, not by any otherwise. Sir, in my area, in my constituency, Motua never cast vote to me. I am telling you. This time, when SIR is going on, in my one of the area, Domju Jagadishpur, huge Motua came to me and said that our names would not be there. And don't worry, I am here. Mamata Banerjee is here. We'll see in political fight and also in the Supreme Court. Sir, BLO linked with the SIR. BLO, Wi-Fi is not available in the village, remote village. And you are saying that they have to work. Even in the Panchayat office, now Election Commission is not allowing the BLOs to function from there where the Wi-Fi is available. दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. क्या संसद में जो बहस हो रही है चुनाव सुधारों पर, SIR पर, इसका कोई फायदा है? क्या चुनाव आयोग का इस पर कोई दबाव बनेगा? लेकिन क्या इसको लेकर जनता जागरूक होगी? जनता को पता चलेगा कि विपक्ष केवल आरोप नहीं लगा रहा है, विपक्ष तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहा है. क्या ये सुधार चुनाव सुधारों की तरफ एक कदम होगा, जो कि जरूरी है? हमारे देश में चुनाव बहुत पारदर्शी होते रहे हैं, लेकिन चुनाव सुधारों की अमूमन स्वस्थ लोकतंत्र में हमेशा जरूरत होती है. तो अगर इसकी शुरुआत इस बहस से ही हो रही है तो क्या गलत है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी.